निंदक जीवा जुगन जोगा काम हमारा होए। निंदक जीवा जुगन जोग काम हमारा होए। यह बानी पलटू साहब महाराज, यूपी के मशहूर कामल महात्मा, उनकी बाणी है। आप एक बड़ी अजीब बात फरमाते हैं। कहते हैं जो निंदा करने वाला है वो जुगों जुग जीवे। क्यों? कहते हैं कि वो हमारा यानी संतों का काम करता है। तो आज हम विचारते हैं कि निंदक कौन है, निंदा क्या है, और निंदा करने वाले संतों का काम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। निंदा, गिला या चुगली एक ही बात है। किसको कहते हैं निंदा करना? जब हम किसी आदमी की अवगुण या कमजोरियां, उनका जिक्र किसी से करें तो इनको निंदा कहा जाता है। एक तो निंदा होती है सच्ची। सच्ची यानी मतलब यह है कि किसी आदमी में जो कोई अवगुण है, इतना ही अवगुण किसी को बताया जाता है। दूसरी बात यह होती है कि उसका अवगुण थोड़ा और बताया जाता है बहुत। तीसरी बात यह है कि किसी को में अवगुण है ही नहीं, फिर भी अपनी बनावट करके, यानी एक चीज फैब्रिकेट करके, और हम लोग किसी की निंदा करते हैं। अब संत मत के अनुसार निंदा करने वाला भी गुनाह करता है और जो निंदा सुनता है वो भी गुनाह करता है। निंदा तो हजूर बड़े महाराज जी कहते थे कि ये गुनाह बेलज़्ज़त, यानी बाकी जितने हम गुनाह करते हैं उनमें कोई न कोई लज़्ज़त है, कोई न कोई स्वाद है, कोई न कोई मजा है, कोई न कोई जायका है, कोई न कोई टेस्ट है। लेकिन इस निंदा में कोई टेस्ट नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई लज़्ज़त नहीं, कोई मजा नहीं। फिर भी सारी दुनिया इससे भरी हुई है। यानी हम निंदाएं करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। कोई इससे खाली नहीं है। हम अगर क्लब में चले जाएं वहां हम देखेंगे कि दुनिया एक दूसरे की निंदा में मशगूल है। कॉलेज में जाएं वहां भी ये हालत है, बस में चढ़ें तो भी ये हालत है, किसके घर में जाएं ये हालत है, होटल में जाएं ये हालत है। हम ध्यान से सुन सकते हैं कि ज्यादा करके निंदा ही होती है, गिलाई होती है और चुगली होती है। जहां भी दो आदमी इकट्ठे होते हैं या दो से ज्यादा हो जाते हैं तो निंदा गिला शुरू हो जाती है। और इतनी जबरदस्त ये बीमारी है कि कोई ऐसा बंदा, ऐसा इंसान, ऐसा मनुष्य जुज़वी मिलेगा
कि जो निंदा नहीं करता है या जो निंदा नहीं सुनता, हम अपने आप को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये बड़ी मुश्किल चीज है निंदा नहीं करना। कोई थोड़ा बहुत अपने को रोक भी लेवे, किसी वक्त रोकेगा, मगर हर वक्त नहीं रोक सकता, या उसको सुननी पड़ेगी। यहाँ समाज में 4 आदमी, गांव में, छोटे शहर में, बड़े शहर में 4 आदमी इकट्ठे होते हैं और कोई निंदा करे और हम वहां से भागना चाहें, वो भी हम नहीं कर सकते। कहेंगे कि ये आदमी बदतमीज है, इनको एटिकेट नहीं है और वगैरह वगैरह, क्योंकि वो उठ जाता है वहां से। तो कोई इस दुनिया के अंदर खाली नहीं है निंदा से। अभी इसका कारण क्या है? क्यों हम न फकत इंसान निंदा करता है, लीडर निंदा करते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म की निंदा करता है, एक देश दूसरे देश की निंदा करता है, कौमें की कौमें, मजहब के मजहब, शहरों के शहर, देशों के देश, साइंटिस्ट होवे, पुरोहित होवे, कोई भी आदमी होवे, दूसरे के सामने, आमने सामने वाले की, अपोजिट कैंप वाले की निंदा गिला चुगली चालू ही रहती है हमेशा। चाहे धर्मी भी कहाँ गैदरिंग होती है, नाम उसको सत्संग कहा जाता है, कीर्तन कहा जाता है, मीटिंग कहा जाता है, मगर निंदा गिला आई जाती है। इसका कारण क्या? न मनुष्य इससे मुक्त है, न ग्रुप यानी आदमियों का मेल या जमायत इससे मुक्त है, न देश इससे मुक्त है, न कौमें इससे मुक्त है, कोई भी इससे मुक्त नहीं। कारण क्या? कारण इसका ये हुआ है कि इंसान का मन अपने पापों और गुनाहों के कालापन से रंगा हुआ है। गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया सया। कहते हैं करोड़ों जन्मों के पाप और गुनाह इसके मन के ऊपर चढ़े हुए हैं और ये बिल्कुल काला हुआ है। ये मेन कारण है, मुख्य कारण है, मूल कारण है, रूट कॉज है। अभी इसकी शाखाएं हैं। जब किसी से विरोध हो गया तो हम उसकी निंदा करना शुरू कर दें, सच्ची होवे, झूठी होवे, थोड़ी होवे, बहुत होवे, विरोधी की निंदा होना शुरू हो जाती है। दूसरे जिन लोगों को फुर्सत है, माना टाइम बहुत है, वो लोग खूब निंदाएं करते हैं। फिर निंदा करके 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 इंसान को इसकी आदत हो जाती है। फिर वो आदमी मक्खी, गंदगी की जो मक्खी होती है उसके तरह से वो इंसान आदती दूसरे के अवगुण देखता है, खराबियां देखता है, बुरे लक्षण देखता है, यानी उसको अच्छा कुछ दिखता नहीं, बुरा ही बुरा दिखता है। इस वास्ते वो हैबिचुअल स्लेंडरर हो जाता है। किसी की सराहना, किसी की बड़ाई, किसी की उस्तत, किसी की उपमा, किसी की प्रेज कभी नहीं करेगा, निंदा ही करेगा, क्योंकि उसकी जो रवैया है, व्यू पॉइंट है, लेवल है, वो यही है कि इसका कुछ अवगुण देखो, या जो कुछ करेगा उसको अवगुण ही दिखाई देगा, भली बात, अच्छी बात, नेक बात उसको दिखाई नहीं देती। दूसरा, अहंकार से आदमी निंदा करता है, कहता है कि फलाना ऐसा है, ये तो सुबह को 9 बजे उठता है नींद से। इसकी माना ये है दूसरे लफ्जों में कि वो खुद सवेर उठता है। जब कोई किसी को कहता है कि ये 9 बजे सुबह को उठता है, इसकी माना ये है कि मैं नहीं उठता हूं। तो जो अवगुण हम दूसरे का बयान करते हैं, इसका मतलब यह है कि मेरे में ये अवगुण नहीं है। इस वास्ते वो आदमी पराये अवगुणों को
उन अवगुणों को कहता है जो अवगुण इसमें नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि कुछ लोग दूसरे की बड़ाई, दूसरे का धन या सुंदरता या अक्ल या बुद्धि या मान या शान ये सह नहीं सकते। कुछ ना कुछ बैलेंस करने के लिए उसकी बुराइयां सामने रख देते हैं। और आखिर में एक चीज है जिसको कहते हैं ईर्ष्या, जेलसी। जेलसी उसको बहुत है कि कोई मेरे से ऊपर न चला जावे, मेरे से ऊंचा न हो जावे, मेरे से उत्तम न हो जावे। इसको ये क्यों हुआ, उसको ये क्यों हुआ। कहते हैं कि एक देश में ऐसा है कि किसी आदमी के पास, कहते हैं अमेरिका में ऐसा है कि एक आदमी के पास अगर कार है तो दूसरा अमेरिकन ये कहेगा कि मेरे पास 2 कार कैसे हो गए। मैं इतनी मेहनत करूं, मशक्कत करूं कि मेरे पास 2 कार हो जाए। कहते हैं हिंदुस्तान में ये पोजीशन है कि कहता है क्या करूं कि इसकी कार खत्म हो जावे, माना नाश हो जावे, आग लग जावे, टूट जावे, एक्सीडेंट में खराब हो जावे। कहते हैं इंडिया की ये हालत है। मैं कुछ नहीं कहता हूं, दुनिया इस तरह से कहती है। तो ये जुदा जुदा रूप है, हमारे निंदा गिला वगैरह के रूप हैं। सरदार बहादुर जी महाराज जब बड़े महाराज जी चोला छोड़ गए तो कोई बड़े महाराज जी का सेवक था, उसने नाम देना शुरू किया था। कई ऐसे भूले लोग होते हैं। तो कोई आदमी सरदार बहादुर जी के पास आया, उनको कहने लगे हुजूर एक बात कहनी है। कहते हैं कहो। कहते हैं हुजूर वो फलाना जो आदमी है वो नाम देने लग गया। कहता है फिर क्या हुआ, नाम देता है ना, जहर तो नहीं देता है। देखिए एक संतों की एटीट्यूड क्या होती है। एक आदमी आया था भड़काने को या निंदा ही लेके आया था कि फलाना नाम देता है, लेकिन सरदार बहादुर जी ने उसको ऐसा जवाब दिया तो जिंदगी भर याद रखेगा। उन्होंने कहा भाई नाम देता है ना, जहर तो नहीं देता है। तो एक रवाजी इंसान और एक महात्मा, इनकी एटीट्यूड, इनकी अप्रोच, इनकी रवैया इस बारे में क्या होती है, ये छोटा सा एक उदाहरण मैंने ये दिया है। तो जब ये हमारा मन अपने गुनाहों के मैल से काला हो जाता है तो हमारा विवेक या जमीर जिसको कहते हैं, यानी इनर वॉइस जिसको कहते हैं, हमारे अंदर में एक आवाज भगवान ने रखी हुई है। जब हम कोई खराब काम करते हैं अंदर से आवाज आती है, नहीं करना भाई, ये खराब है, ये बुरी बात है, सत्संग में ऐसा कहा जाता है, पुस्तकों में ऐसा लिखा है, नहीं करना। तो उसका आदमी का इतना मन मैला हुआ है कि उस आवाज को वो क्रश कर देता है, बंद कर देता है, रिप्रेस कर देता है, सुनना नहीं चाहता। कुछ कुछ लोग हैं जिनका ये जमीर जो है, विवेक जो है वो जागृत है और वो अपने को संभाल लेते हैं। कभी संभाल लेते हैं, कभी गिर भी जाते हैं, कभी फॉल भी हो जाता है, कभी बचाव कर लेते हैं। लेकिन जिनका बिल्कुल काला है, जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे कई गुनाह हैं, पाप हैं, ठगियां हैं, पाखंड है, चोरी है, डाका है, जनागिरी है, ये दुनिया क्यों कर रही है? इस वास्ते ही कर रही है क्योंकि मन के ऊपर मैल, कालापन हमारे गुनाहों की इतनी है कि उनका सारा विजन डिस्टॉर्टेड है। ये दुनिया अपने नमूने से देखता है। अब ये तो आम आदमियों की निंदा है, लेकिन लोग संतों की भी निंदा करते हैं, महात्माओं की भी निंदा करते हैं, लेकिन उनका फल यानी उस गुनाह का फल बड़ा है। जो इंसान इंसान की निंदा करता है उसका फल क्या है मैं आगे अर्ज करता हूं। लेकिन जो संतों, महात्माओं, दरवेशों, प्रभु के भक्तों और प्रभु के प्यारों की, लवर्स ऑफ गॉड की जो निंदा करते हैं, उसकी हालत क्या होती है?
ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, संत का निंदक महा हत्यारा। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। कहते हैं परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं। फिर वाणी कहती है, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सर्व रोग, उनको सब दुनिया के कष्ट और रोग हो जाते हैं। संत के निंदक को सदा विंजोग, कहते हैं सदा ही वो तरसेगा, तकलीफों में होगा, दुखों में होगा, कष्टों में होगा, आपदाओं में होगा। फिर एक जगह गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, संत की निंदा दुख में दुख, कहते हैं पहले ही दुखी होगा, उसमें और दुख हो जाएंगे, लेकिन एक यहाँ सिल्वर लाइनिंग है, रिडीमिंग फैक्टर है। कहते हैं नानक संत भावे ता उसका भी होए मोक्ष। संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत भावे तो उसका भी होए मोक्ष। अब मुझे एक छोटी सी सच्ची बात याद आ गई। पुराना जमाना था जब आदमी राधा स्वामी लफ्ज से डरते थे, राधा स्वामी होते नहीं थे, वो जमाना था। तब एक जथेदार वो ब्यास स्टेशन से कुछ थोड़ा सा 200-400-500 गज दूर खड़ा होता था, देखता था कि कई बीबियां, कई पुरुष, कई आदमी, कोई बिस्तरा उठा के, कोई कुछ उठा के, सब डेरे जा रहे हैं, डेरे जा रहे, डेरे जा रहे। उनको कहा गया था कि भाई डेरे में गुरु नानक साहब रहता है, एक सच्चा दरवेश रहता है, एक सच्चा फकीर रहता है। कुछ हर एक आदमी अपने अपने विश्वास से, श्रद्धा से, भावना से बताता है। कोई कहता है मेरा गुरु परमेश्वर है, कोई कहता है मेरा गुरु संत है। ऐसे वो सुनता था। तलवार उसके पास जेब में होती थी, बंधी हुई होती थी, जथेदार था। फिर जब लोग जाते थे तो वो महाराज जी को गालियां देता, खूब गालियां देता, चोर है, पाखंडी है, ये है, वो है, सब धोखा है, ये है, वो है। और औरतों को, आदमियों को कहता था, लो देखो जाती है, देखो फलाने के अपने बापे के पास जाती है, ये कहती है, वो कहती है, बहुत कुछ कहता था। एक दिन हमारे डेरे का कोई अच्छा अभ्यास करने वाला प्रेमी था, बुजुर्ग था। वो आहिस्ता आहिस्ता उस जथेदार के पास गया और उसको कहता है, जथेदार जी ये आप क्या कहे हैं? कहते हैं ये देखो मूर्ख लोग कहते हैं गुरु नानक ब्यास में है, फलाना ब्यास में है, ये अंधे है। कहते हैं हाँ ये बराबर अंधे है, जो आप कहते हैं ये बात सच है। मगर एक बात जथेदार जी आपसे कहनी है, वो ये है कि इन्होंने आखिर क्या देखा है उधर? इतने आदमी जो जा रहे हैं, आखिर उन्होंने क्या देखा है? चल के देखना चाहिए। तो जथेदार एक विचार में हो गया, आ गया। कहता क्यों चले? कहते हैं असल का पता तो लग जाएगा ना, हमारा नुकसान क्या होगा? आप डरते हैं क्या वहां जाने से? कहता क्यों डरता हूं, चलेंगे। और वो दोनों, उसको क्या मालूम ये सत्संगी है, वो भी उसको मालूम नहीं था। दोनों चले सत्संग में बैठे। बड़े महाराज जी ने सत्संग उस दिन लिया था, बिख बोए था ला दिया दिया समुद्र मंझार। गुरु नानक साहब पहली पातशाही की बाणी थी। जथेदार बैठ गया पीछे, सत्संग शुरू हो गया। और महाराज जी की ये रीत होती है संतों की, पहले पीछे देखते हैं फिर आगे देखते हैं। जब तख्त पर बैठेंगे तो पहले पीछे पीछे देखते हैं, फिर आगे वालों को देखते हैं। तो उन्होंने देखा कहीं बड़े महाराज जी की दृष्टि उसके ऊपर लग गई। वो सत्संग सुनता रहा है, सुनता रहा, सुनता रहा। उसको ऐसे एक एक लफ्ज जैसे ठोकर लगती है। वाणी ग्रंथ साहब की है और मतलब दूसरा हो नहीं सकता। आखिर उसके आंखों में पानी आ गया। जब सत्संग खत्म हुआ तो वो भागा जल्दी महाराज जी के पास, रो के पांव में गिर पड़ा। महाराज जी उसको कहते हैं जथेदार जी रोते क्यों हैं? कहते हैं बख्शो।
कहते हैं तुमने क्या किया? कहते हैं मैंने तो आपकी इतनी निंदाएं की है जिनका कोई हिसाब नहीं। मैंने वाणी में पढ़ा है, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। इस वास्ते मुझे आप बख्शो। कहते हैं बख्शने की कोई बात नहीं, तुमने मेरी निंदा की है ना। जब तू निंदा करते थे तब ध्यान किसका करते थे, याद किसकी करते थे? याद भी मेरी करते थे ना। वो जो तुमने मेरी याद की है, मेरा ख्याल किया है, मेरा ध्यान किया है, वो काफी है। वो तुम्हारे पाप को नाश करने के लिए काफी है। क्योंकि हम जिसकी निंदा करते हैं वो उसकी शक्ल भी सामने आ जाती है, जिसको याद करते हैं उसकी ध्यान भी सामने आ जाती है। तो यही बात है। फिर वो तो बड़ा अच्छा सत्संगी बन गया, जथेदार भी रहा और कई उसकी बातें हैं। तो ये है नानक संत भावे ता उसका भी होवे मोक्ष। कहते हैं निंदक को परमेश्वर तो जरूर मारता है, लेकिन अगर संतों की खुशी होवे, मर्जी होवे, तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है। अब कौन निंदा से मुक्त है या कौन है जो निंदा नहीं करता है? वो फकत संत होते हैं, फकीर होते हैं, दरवेश होते हैं, औलिया होते हैं, महात्मा होते हैं, सदगुरु होते हैं। वो किसकी निंदा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। एक दफे का जिक्र है, हिंदू शास्त्रों में जिक्र आया है कि एक जमाने में एक राजा अजेय रहता था। बहुत बड़ा भारी जबरदस्त राजा था। उस राजा का ये नियम था कि 12 बजे तक उसके पास जो कोई आदमी आता था दान मांगने को, सोना भी मांगता था तो उसको देता था। 12 बजे के बाद बंद। वो राजा अपना दान पुण्य वगैरह करके 12 बजे अपने तख्त से उठा और चला गया अपने तबेले में घोड़ों को देखने के लिए। तो एक साधु आ गया। वो साधु कहता है उसको, महाराज मेरे को देरी हो गई, मुझे दान दे, बस मेरे को एक कपड़ा जो है उस कपड़े का 1 गज दे दे, बस 1 यार्ड मुझे दे दे। कहता भाई यहाँ मेरे पास क्या है, मेरा टाइम है, 12 बजे से पहले आओ, जो मांगेगा देगा, तू तो कपड़ा 1 गज मांगता है। कहते हैं बस मुझे कुछ देरी हो गई, आप मुझे जरूर दे। बादशाह ने, मैं नहीं देता हूं, मेरा उसूल है। वो कहे आप मुझे जरूर दे दो। तो बादशाह नाराज होके वहां जो घोड़ों की लिड पड़ी थी वो दोनों हाथ से उठा के बोले इस वक्त तो मेरे पास ही है, ले लो। साधु ने ले लिया और चले गए। कुछ वक्त के बाद बादशाह अपने घोड़े पे चढ़ के और कहीं जंगलों में सैर करने को गया। तो वहां क्या देखता है कि एक बड़ा भारी लिड का पहाड़ बना हुआ है। पहाड़ कोई पत्थर वत्थर का नहीं, लिड का पहाड़। वहां एक साधु बैठा हुआ था। उनको क्या मालूम कि यही साधु है जो मेरे पास आया था। 1-2 बरस हो गए थे। साधु से पूछता है, भाई मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा न कहीं सुना, लिड का पहाड़ कैसे इधर बन गया? कहते हैं महाराज इसकी वजह आप है। कहते हैं मैं हूं? कहते हैं हाँ। कहते हैं कैसे? कहते हैं मैं वो साधु हूं जो मैं आपके पास 12 बजे के बाद आया था, देरी मुझे हो गई थी और मैं आपसे 1 गज कपड़ा मांगा था, लेकिन आपने कहा कि मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है और आपने लिड का बुक मुझे भर के दे दिया और मैंने आके ये यहाँ छोड़ा। मैं अपने भजन में रहता हूँ और दान का कायदा है कि दान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और ये लिड जो है बढ़ती जाती है। कहते हैं महाराज इसका क्या होगा? कहते हैं होगा क्या, तुमको खाना पड़ेगा। कहते हैं मुझे खानी पड़ेगी? कहते हैं हाँ खानी पड़ेगी। आपका दान है, आपको ही मिलेगा और किसी को क्यों मिलेगा? राजा रो पड़ा। कहता है साधु महाराज कुछ तरीका बताओ। कहते हैं मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, ये आपका लिड है, आपको खानी है। कहते हैं कुछ तो बताओ।
कहते हैं कि अगर दुनिया तुम्हारी निंदा करे, दुनिया अगर तुम्हारी निंदा करे तो ये लिड का पहाड़ खत्म हो जाए। बोले इस वास्ते मैं क्या करूं, दुनिया मेरी निंदा क्यों करेगी, मैं तो राजा हूं और मैं अब सुख देता हूं अपनी रयत को। कहते हैं महाराज एक काम करो, एक महल बनाओ अकेला, उसमें आप रहो और आपकी जो जवान लड़की है वो रहे और कोई नहीं। दुनिया फिर कहेगी कि देखो ये राजा बेशर्म है, लड़की को लेके और अंदर महल में रहता है। दुनिया को और क्या चाहिए? दुनिया को तो थोड़ा भी सबब मिल जाए वो छोटी चीज को बड़ी कर देते हैं, बड़ी को और बड़ी कर देते हैं, उससे बड़ी कर देते हैं। और महाराज जब ये सब हो जाएगी, निंदा आपकी हो जाएगी, लिड का पहाड़ खत्म हो जाएगा। और उसने ऐसा किया और सारी दुनिया उसकी निंदा करने लगी। कुछ वक्त के बाद बादशाह वहां गया, वहां जाके क्या देखता है कि पहाड़ तो खत्म हो गया लेकिन एक बुक पड़ा है वो लिड का, जो ओरिजिनल इसका दान था, असल दान था, वो पड़ा। फकीर को कहा, फकीर भाई ये लिड का ये तो पड़ा है, असल जो चीज है। कहते हैं ये आपको खानी पड़ेगी। कहते हैं इसका भी कोई बताओ। बोलते हैं अगर कोई महात्मा तेरी निंदा करे तो ये भी खत्म हो जाए। बोलते हैं इसके लिए मैं क्या करूं? कहते हैं वेद व्यास है, वो अपनी कुटिया में रहता है और उसकी जाके नौकरी वोकरी करो और कुछ ऐसा करो कि वेद व्यास तुम्हारी निंदा करे। राजा ने एक गरीब आदमी के कपड़े पहन लिए, नौकर के कपड़े पहन लिए, वेद व्यास के कुटिया में जाके काम किया और रात का टाइम था। वेद व्यास के पांव को दबाते 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 वेद व्यास को कहते हैं महाराज, मुनि जी हमारे शहर का जो राजा है उसकी बुद्धि खत्म हो गई और अपनी जवान लड़की के साथ महल के अंदर बैठा हुआ है, बड़ी बुरी बात है। वेद व्यास मुस्कुराए, उसको कहते हैं ए राजन तू कुछ भी करो लेकिन मैं मुंह से तेरी निंदा नहीं करूंगा। ये बुक जो लिड का है तुमको खाना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा करके अपने आटे में थोड़ा थोड़ा करके रोज डलवाओ, खाना तुमको ही पड़ेगा। अब बात हुई खत्म। कहने का मतलब क्या है कि ये निंदा जिसका तोप खाना सारी समाज के अंदर है, निंदा के सिवाय और हमारे पास कुछ है ही नहीं। निंदा ही निंदा करते रहते हैं। आप अभी जांच के देखना, अपने को भी देखना, हम भी देखते हैं, हम सब इसके अंदर शामिल है। कोई इससे बड़ी नहीं है, कोई इससे आजाद नहीं है। तो ये जो चीज है इससे कोई मुक्त नहीं सवाय संतों की। अब हम देखें कि संत क्या कहते हैं इस बारे में। जुदा जुदा संत बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट कहते हैं मैन शैल गिव अकाउंट फॉर देयर स्लैंडर। कहते हैं इंसान को अपने निंदा के गुनाह का हिसाब देना पड़ेगा। फिर और बाइबल में कहते हैं स्लैंडर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेविल। कहते हैं ये शैतान का स्वभाव है, इंसान का स्वभाव नहीं। इंसान कोई कोई होता है, हम सब जो हैं आदमी हैं। कहते हैं एक महात्मा था, दिन के वक्त एक लाइट लेके यानी लैंटर्न लेके, एक बत्ती लेके दिन के वक्त एक शहर के बीच में गया। दिन के वक्त ऐसा देखता है तो लोगों ने कहा भाई महात्मा ये दिन के वक्त बत्ती क्यों जला के आया है, रोशनी क्यों लेके आया है, क्या ढूंढता है? कहता है इंसान ढूंढता हूं। कहते हैं कि हम तुमको क्या दिखते हैं? कहते हैं तुम आदमी हो, इंसान कोई दिखता नहीं। आदमी लफ्ज की माना है आदम, दम आया तो ठीक है, नहीं तो मर गया, खत्म। कहते हैं इंसान कहीं होता है, इंसान कोई कोई। तो वो इंसान जो होता है वो इन चीजों से दूर है और इंसान होना भी मुश्किल है।
आगे मैं जिक्र करूंगा। तो कहते हैं हमने सब दवाइयां की, निंदक का दारू ना है। कहते हैं निंदा करने वाले के लिए दवाई नहीं है। आप भुलाए नानका पच पच जूनी पाए। कहते हैं उसका अब असल धर्म भूल जाता है और इस वास्ते जुदा जुदा जूनियों में पच पच के जाता है। फिर गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदी न होवे भला, उस दे आखिए कोई न लगे नित उजारे पो खारे खल्ला। कहते हैं ये जो पराई निंदा करने वाले हैं उसके कहने पर जाना नहीं चाहिए, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला। अब इस निंदा करने के फल क्या होते हैं? करना भी गुनाह, सुनना भी गुनाह। और खराबी क्या होती है? जिसकी हम निंदा करते हैं उसके पाप और अवगुण हमारे सिर पर आते हैं। ये जो पलटू साहब कहते हैं निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। कहते हैं जुगो जुग जीवे आदमी, क्योंकि वो गुनाह लेता है। जिसकी हम निंदा करते हैं, ये कोई बात करने की नहीं है। मैंने तो आपको बाइबल से, ग्रंथ साहब से, कबीर साहब से, सबसे मैंने हवाला दिया है। जिस आदमी की हम निंदा करते हैं उस आदमी का वो अवगुण हम अपने सिर पर लेते हैं, यानी गुनाह वो अपने सिर पर लेते हैं। ख्वाजा हाफिज मुसलमानों में एक कामिल फकीर हो गया है, कहता है मैं अगर निंदा करूंगा तो अपने मां की करूंगा, दूसरे का मैं बुरे कर्म क्यों लेऊं, अपने मां का लेऊंगा, मगर किसी और का मैं बुरा कर्म नहीं लेऊंगा, क्योंकि मेरी मां को तो सौखी हो जाएगी, उसका तो कुछ काम बनेगा। इस वास्ते अगर कर्म मैं उठाऊंगा तो अपने मां का उठाऊंगा, उसकी निंदा करूंगा। इतनी भारी ये चीज है और इतने बड़े मर्ज के अंदर, बीमारी के अंदर हम सब मुब्तला हैं, फिर भी छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। इसको छोड़ना वो बातों का पकवान खाना है, बहुत कठिन है। कैसे ये छूटेंगे? जब हम नाम की कमाई करेंगे, ज्यों ज्यों सिमरन करेंगे, ज्यों ज्यों ध्यान करेंगे, ज्यों ज्यों शब्द को सुनेंगे, त्यों त्यों हमारा मन निर्मल होएगा, पाक होएगा, पवित्र होगा, साफ होगा। जैसे एक आरसी या मिरर या शीशा या आईना, इसके ऊपर मल लगी हुई होवे तो उसमें हमको अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती। जब उस मल को हम साफ करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि हमारी शक्ल क्या है। तो इस नाम के कमाई से, सिमरन से और भजन से हमारे मन की मल साफ होती है। ये मन हमारा निर्मल होता है, इमैक्यूलेट होता है, स्पॉटलेस, स्टेनलेस होता है। तब हम निंदा से दूर रहते हैं। हमको निंदा करने का से डर लग जाता है, मगर इस वक्त मल है, इस वास्ते हम निंदा करते रहते हैं। और सतगुरु को प्रार्थना करना, हेल्प मांगना, मालिक से हेल्प मांगना। एक दाता, मैंने ये हमारे सामने एक ढेर रखा है, आप दया मेहर करो, मेरी जुबान रुकी रहे, मैं संभालूं, मैं ये गुनाह अपने सिर पर न लेऊं, क्योंकि वो शक्ति, वो परमात्मा शक्ति, सतगुरु शक्ति, हमारी प्रार्थना अगर सच्ची है तो उसको सुनते हैं। एक ये हमको इमदाद मिलती है। दूसरी बात यह है कि हमको जो हमारी निंदा करे उनको क्षमा करना, माना रिएक्ट नहीं करना। पर हमारे दुनिया में रिवाज क्या है कि हम अगर एक आदमी किसी को गालियां देता है तो वो आदमी उसको भी देता है, उसके बाप को भी देता है। जब ये सुनेगा कि इसने मेरे को गालियां दिया है, वो कहेगा तू भी ऐसा, तुम्हारा बाप भी ऐसा। फिर एक्शन और रिएक्शन होता है, वो कहता है तुम्हारा दादा भी ऐसा। ये इंसान के मन की कमजोरी है।
मगर संतों का जो काम है वो निराला है। जब जीसस क्राइस्ट को सलीब पर लोगों ने चढ़ाया, क्रॉस पे चढ़ाया, तब जीसस क्राइस्ट परमात्मा को प्रार्थना करता है, ओ फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। ऐ प्रभु इनको बख्शना क्योंकि ये बेचारे सोच नहीं सकते कि ये कर क्या रहे हैं। कि देखिए रिएक्शन क्या है, क्षमा, माफी, बख्शिश। संतों की जो निंदा करता है, संत अक्सर बख्शंद होते हैं। ये तो परमात्मा की जो बात है, परमात्मा उनको मारेगा, ये तो परमात्मा करेगा ना, लेकिन संत किसी को श्राप नहीं देता है, संत किसी की निंदा नहीं करते हैं, संत किसी को कर्ष नहीं देता है, नहीं। उनके के गर्दन पर छुरा भी हम रखें तो संत किसी को बुरा नहीं कहेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके पास एक चीज है, बख्शिश, माफी। ये चीज उनके पास है। सरदार बहादुर जी के समय की बात है, एक दो सत्संगियों की आपस में कुछ झगड़ा हुआ, तो एक सरदार बहादुर जी के पास आया, कहता है, हजूर मैं आपको ये सारी वार्ता सुनाता हूं, आप फिर इंसाफ करो। सरदार बहादुर जी ने बोला, मैं इंसाफ नहीं करूंगा। वो बेचारा हैरान हो गया, कहते हैं, हजूर मैं आपको अर्ज करता हूं कि मैं आपको सारी बात बताता हूं, हम दो सत्संगी हैं और आप हमारा निबेरा करो, हमारा झगड़ा है, और आप कहते हैं मैं फैसला नहीं करूंगा। महाराज जी ने कहा, मैंने तुमको कहा ना कि मैं फैसला नहीं करूंगा। बोलते हैं, पर क्यों? बोलते हैं, हमारे पास सवाए बख्शिश के और माफी के कुछ भी नहीं, हमारे पास इंसाफ नहीं है। संतों के पास इंसाफ नहीं होता है। अगर इंसाफ करें तो हमारे गुनहगार, हमारे जैसे गुनहगार कहां जाएंगे? कौन इस दुनिया में है जो कि गुणवान ही है और अवगुण नहीं है? ड्रॉबैक, शॉर्टकमिंग्स, बुराइयां, खराबियां, गुनाह जिसने नहीं किया, कौन है? तो संतों के पास बख्शिश होती है, मेहरबानी होती है, दया होती है। इस वास्ते बाणी ग्रंथ साहब की कहती है, लेखे कबहू न छूटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हारा बख्श ले। कहते हैं, प्रभु लेखा करोगे तो हमारा छुटकारा नहीं, बख्शो, तेरी बख्शिश चाहते हैं। सिंध के एक मुसलमान फकीर है, कहते हैं, अब्दुल छुटाओ न आओ को फेरो कज फजुल जो। इंसाफ किया तो मेरा छुटकारा नहीं, फजल करना, रहम करना, कृपा करना, दया करना। तो संत इस वास्ते दयालु हैं, हमारे गुनाह बख्शिश करते हैं, चाहे हम उसकी निंदा भी करें तो भी उनके पास प्रेम, प्यार और बख्शिश और दया ही है। ऐसी कई साखियां हैं। तो इस वास्ते ये जो चीज है ये बड़ी खतरनाक चीज है। इस निंदा गिला के वजह से दोस्त से अलग हो जाते हैं, दुश्मनी में आके लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं और दुश्मन बढ़ा लेते हैं। और निंदा जब आदमी सुनता है तब उनको एक घाव हो जाता है, एक वुंड हो जाता है। दुनिया के बाकी जो घाव और वुंड हैं ये तो साफ हो जाते हैं, डॉक्टर दवाई ववाई लगाएगा, मलम वलम लगाएगा, एंटीसेप्टिक लगाएगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जुबान का जो घाव है, यानी किसी दोस्त की, यार की, रिश्तेदार की निंदा करें और उस तक जाके ये बात पहुंचे तो उनको एक घाव हो जाता है अपनी जान में, जो वो कभी भूलता नहीं। तो ये इतनी नुकसानकार चीज है, फिर भी हम इस चीज से बाज नहीं आते हैं। अब ये सत्संग है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। हम देखें अपने को कि हम निंदा करते हैं क्या, और करें तो हम अपने को संभालें। यानी हमारा काम है उद्यम करना, परिश्रम करना, कोशिश करना, सच्चाई से वाहगुरु को प्रार्थना करना, उसकी इमदाद लेना, ताकि ये बुरी चीज, जिससे कि हमको पराई बुराइयों का हिसाब हमको देना पड़ता है, उनकी खराबियां हम ले लेते हैं, उसकी तकलीफें हम ले लेते हैं। ऐसा खोटा काम क्यों करना जो न मीठा है, न खट्टा है, न ठंडा है, न गर्म है, न कोई मजा है। तो इस वास्ते
पलटू साहब जी महाराज इस निंदा के लिए क्या फरमाते हैं? शुरू से। निंदक जीव जुगन जोग काम हमारा होए। निंदक जीव जुगन जोग काम हमारा होए। काम हमारा होए बिना कौड़ी को चाकर। कमर बांध के फिर करते हूँ लोक उजागर। कहते हैं ये निंदा करने वाले जीवे, बहुत जीवे। क्यों? कहते हैं बिना कौड़ी को चाकर। कहते हैं ये हमारी नौकरी करते हैं और पैसा भी नहीं लेते। ये हमारे मुफ्त के नौकर हैं। काम हमारा क्या करते हैं? हमारे जो अवगुण हैं, हमारी बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो नुक्स हैं, ये मुफ्त में अपने ऊपर लेते हैं, ये लोग उठा लेते हैं। हजूर बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि संतों के दरवाजे पर निंदिया रूपी पहरेदार होता है। जब संत चाहते हैं, ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, जिन आप भुलाए सो भूले, सो बूझ है जिसे बुझाएंदा। कहते हैं जिनको वो भुलाना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, जिनको अपने साथ मिलाना चाहते हैं उसको मिला देते हैं। उनके हाथ में है, वो मालिक हैं। दूर करें तो दूर ही रखते हैं, अपने पास लाएं बुलाएं तो अपने पास ले आते हैं। जब दूर करना चाहते हैं तो उनकी निंदिया पहरेदार होती है। लोग कहेंगे अरे छक क्या है, ये संत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये पाखंडी है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। इसने सुना, घर चला गया, खत्म हो गई बात, ये आया ही नहीं। यानी किसी आदमी ने निंदा कर दी, या इसने देखते देखते देखा कि ये इस संत में ये अवगुण है, ये खराबी उसको दिखाई दी, अच्छी चीज नहीं दिखाई दी उसको, बुरी चीज उसको दिखाई दी, और इस वास्ते वो दूर ही रहता। तो निंदा संतों के दरवाजे पर पहरेदार होती है। अपने जीवों को तो वो अपने पास बुला देते हैं, बाकी को इस निंदा के बहाने दूर कर देते हैं। और उसने निंदा सुनी, चला गया, घर चला गया, खत्म हो गया, संतों के दायरे से निकल गया। तो इस वास्ते पलटू साहब जी महाराज फरमाते हैं कि भाई निंदक जीव जुगन जुग काम हमारा होय, काम हमारा होय बिना कौड़ी को चाकर। कहते हैं ये नौकर है, मुफ्त का नौकर है, बगैर कुछ ले कॉम्पेंसेशन के मेरी जो अवगुण है ये लेता रहता है। आगे काम हमारा हो बिना कौड़ी को चाकर। कमर बांध के फिर करते हूँ लोक उजागर। उसे हमारी सोच फलक भरना है विसारी। लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी। फरमाते हैं कमर बांध के सिरे कड़े तिन्ह लोक उजागर। कहते हैं जैसे एक सोल्जर, फौजी सोल्जर कमर बांधता है और हिम्मत से काम करता है, कहते हैं इस तरह से निंदा करने वाला दुनिया को जगाता है। यानी कमर बांध के बड़ी दृढ़ता से, डिटरमिनेडली, कहते हैं वो दुनिया को जगाता है। कहते हैं वो मेरा काम, हमारा काम करता है। हजूर बड़े महाराज जी एक दफे रावलपिंडी गए, तो रावलपिंडी में सत्संग सेंटर था। तो जो काम करने वाले, प्रबंध करने वाले थे, उन्होंने महाराज जी से अर्ज की कि सच्चे पातशाह हम
पोस्टर लगाएं। अभी प्रोग्राम में 2-3 महीना था, हम दीवारों पे पोस्टर लगाएं या हैंड पे कागज छपवा के हम बांटें ताकि लोगों को पता लगे और वो सत्संग में आए। महाराज जी ने कहा कुछ नहीं करना, कोई पोस्टर नहीं लगाना, कोई कागज नहीं छपवाना, कुछ नहीं करना, हमारे लिए कोई और करेगा। और जब महाराज जी रावलपिंडी गए तो कुछ लोग थे जिसको फनेटिक्स कहते हैं, उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर दीवारों को लगाए, राधा स्वामियों का सत्संग फलाने मैदान में फलानी तारीख फलाने टाइम को होएगा, अगर आप समझदार हैं वहां नहीं जाना, वो जादूगर है, हिप्नोटिज्म करता है, वो जादूगर है, हिप्नोटिज्म करता है और फंस जाओगे। ये पोस्टर लग गए, ये कागज बांटे, दूसरों ने कर दिया ये काम। महाराज जी ने तो 2-3 महीना पहले ही कह दिया था तुम अपना नहीं छपाओ। अब जब लोगों ने ये पोस्टर देखे वो तो बोलेंगे कि ये तो हम देखेंगे कौन सा जादूगर है, उधर तो हम जरूर जाएंगे। और सारी दुनिया वहां चली गई, बड़ी संगत आई। तो इसका जो चीफ था वो गुरबचन सिंह स्टेशन मास्टर रावलपिंडी वाला, वो हमारे सत्संगी हुए, बाद में बड़ा सुंदर सत्संग करते थे। वो चीफ था, वो सख्त बरखलाफ था राधा स्वामियों के, उसने ये सारा काम किया था। लेकिन लोग चले गए, 3 दिन का सत्संग था। तीसरे दिन कुछ लोग इसके पास आए, उसको कहते हैं गुरबचन सिंह जी आप उधर चलो तो सही, आप देखो तो सही, ग्रंथ साहब की वाणी लेते हैं, कितना सुंदर उसके वाक्य हैं, क्या मनोहर उसका रूप है, उसको देखने से तबीयत खुश हो जाती है। और आपका नुकसान क्या होगा, आपने नुकसान तो करने की जो कोशिश की वो तो हुआ नहीं, उसके बाद चल के देखो कितनी संगत है। और ये भी देखो और तुम चलो और सुनो। गुरबचन सिंह के मन में आया, भाई बात जो ये कहता है वो तो सच्ची कहता है, सारी दुनिया उसके पास जाती है और ग्रंथ साहब का सत्संग करता है, मेरे को सुनने में नुकसान क्या होगा, मेरी तो दिल बड़ी पावरफुल है, मेरे के ऊपर हिप्नोटिज्म नहीं होता है, मेरे मन के ऊपर जादू वादू नहीं होता है, मैं तो चलूंगा और देखूंगा। जनाब वो आ गए, उनको बड़ी इज्जत से आगे बिठाया, खूब दर्शन हुआ, बीच बीच में आंखें भी मिली महाराज जी से, खत्म हो गया, बिल्कुल राधा स्वामी बन गया। बाकी जितने लोग हैं वो हैरान हो गए, कहते हैं भाई ये आप ही तो हमको भड़का रहे थे, आप ही सब कुछ ऐसे ऐसे कह रहे थे और आप राधा स्वामी बन गए। कहते हैं सच एक सच चीज है, सूरज को कौन छुपा सकता है। भाई मेरा तो ये फैसला है, आपको जो जाने वो कर। आगे संत कहें दृढ़ करा जगत का भरम छुड़ावा, निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावा। कहते हैं इस तरह से जो सोई हुई दुनिया है उसको हमारी बात सुना के वो जगाते हैं, जो कि हमारा काम है। और जिस अंधेरे में वो फंसे हुए हैं उनसे वही जगाता है जब हमारा नाम उसके सामने लेता है। इस वास्ते कहते हैं हमारा हितकारी है, हमारा भला करने वाला निंदक है। हाँ जी, संत कहे दृढ़ कर जगत का भरम छुड़ावा, निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावा। कहते हैं जगत का भ्रम छुड़ावे। कहते हैं जगत यानी दुनिया जैसे भ्रम में फंसी हुई है उससे उनको आजाद करते हैं, क्योंकि वो उनको हमारे पास भेजते हैं। फिर कहते हैं निंदक गुरु हमार, कहते हैं निंदा करने वाला एक तरीके से हमारा काम करता है, नाम से वही मिलावे। कहते हैं फिर वो दुनिया जो है जिनको वो हमारे बरखलाफ करता है वो दुनिया हमारे पास आती है और आके आखिर उनको
गुरु भी मिलता है और उनको सत्संग भी मिलता है और उनको नाम भी मिलता है। एक दफा डेरे में ब्यास में एक कमरा मिला था रहने के लिए, वहां मैं ठहरा हुआ था। साथ में कोई कमरा था और बीच में दीवार थी। एक पंजाबी भाई था, बड़ा ही मधुर रस देने वाला वो शब्द गीत गाता था, यानी ग्रंथ साहब के, कबीर साहब के, स्वामी जी के, बड़ा ही मधुर गाता था। मैंने सोचा इस आदमी के अंदर कोई ऐसी ताकत है कि ये इतना मधुर गाता है, मेरी दिल चाहती है कि इसको मिलूं और देखूं। तो मैं अपने रूम से निकला, 4 बजे का टाइम था, 5 बजे उस वक्त में सत्संग भी होता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वहां खड़ा रहा, तो 2-4 आदमी बैठे हुए थे और वो गाता रहता। तो किसी ने मेरे को कहा इधर आओ, बिठा दिया मेरे को और मैं भी बैठ गया। जब उसने खूब गाया और शांत हुआ, तब एक आदमी कहता है, भाई, मैंने कहा जनाब आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? कहता मेरा नाम फलाना है, मैं फलाना रहने वाला हूँ। तो उसका भाई मुझे बोलता है कि ये मेरा बड़ा भाई है। मैंने बोला इसको बड़ा प्रेम गुरु ने बख्शा है? कहता है हाँ, इसको बड़ा प्रेम बख्शा है, इसकी भी एक कहानी है। मैंने कहा क्या कहानी है? कहता है ये मेरा बड़ा भाई है, जब कहते हैं हमको पिता नहीं है, जब हम राधा स्वामी हुआ तो ये मेरे घर में बरखलाफ हो गया। बोला तेरी शादी भी नहीं कराऊंगा, तेरे को घर से निकाल दूंगा, क्योंकि वो धंधा वंधा वो ही करता था। मैं उसको बोलता था कि भाई मेरा गुनाह क्या? कहते तू राधा स्वामी क्यों बना? हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, हमारे देवताएं हैं, हमारे अवतार हैं, वो सब बेकार हैं और तुम एक सरदार जी का राधा स्वामी बन गया। फिर बोले मैं सरदार बहादुर जी से नाम लिया है, और ये सरदार बहादुर जी को खूब गालियां देता। और सरदार बहादुर जी को इसने एक बारी देखा। कहता एक दिन सुबह को ये उठा और मेरे को कहता है 1 बरस हो गया। कहता सुबह को उठा, मेरे को कहता है कि भाई तुम्हारे ब्यास चलना है। तो बोला मुझे विश्वास नहीं आया। मैं बोला ये मखौल करता है। तो बोला प्राजी क्या बात हो गई, आप कैसे ब्यास चलेंगे, क्यों चलेंगे? कहता है बस कुछ तुम्हारे गुरु की शान और शौकत है। तो बोले मुझे तो बताओ कि क्या बात है, और आप सच कह रहे हैं या मखौल कह रहे हैं? कहते हैं और बात करो ही नहीं, बिस्तरा बनाओ और मेरे को ले चलो और महाराज जी के पास, तुम्हारे सतगुरु के पास मुझे लेके चलो। कहते हैं हमने बिस्तरा बांधा, उसने भी बिस्तरा बांधा। तो घर में कहते हैं उसकी बीवी जो कहती है, उसकी बीवी माना इसकी भाभी हुई, कहता है उसकी बीवी कहती है कि पहले एक पागल था अब 2 बन गए। कहते हैं फिर दोनों आ गए महाराज जी के पास। कहते हैं हम दोनों आ गए, उसके सामने ही सुना रहा था। कहते हैं ये आया और सरदार बहादुर जी के पांव में उसने अपना हाथ फेंक दिया, चरणों में फेंक दिया और खूब रोया। सरदार बहादुर जी ने उसको कहा भाई तू मेरे पांव छोड़। कहता नहीं छोड़ूंगा, प्रभु मुझे बख्शो। कहते हैं मगर तुमने किया क्या है? कहते हैं मैंने आपको गालियां भी दी है, निंदा भी की है, मैंने क्या क्या किया उसका कोई हिसाब नहीं, मैं तो नरकों में जाने के लायक हूं। कहते हैं अभी नरक नहीं जाओगे। जिस आदमी का संतों के चरणों में विश्वास है, जैसे तुम्हारा है, जो तू मेरे चरण छूता नहीं, ऐसा आदमी कभी नरक में जाता नहीं है। अब सुन ले, तूने जब मेरी निंदा की, गिला की, चुगली की, ध्यान किसका था, याद किसको करते थे? बोलते आपको याद करता था। बोलते हैं ये काफी है। जो संत का ध्यान करता है वो जम के पास जाता नहीं, वो नरकों में जाता नहीं। अब तू मेरे पांव छोड़। कहते हैं नहीं हजूर, आप कहो कि बख्शे गए तो पांव छोड़ूंगा, नहीं तो पांव नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, बोलते तुम्हारे विश्वास ने तुमको बख्शा। वो आदमी था
जिसके शब्द गाने में इतना रस था और प्रेम था। तो संत एक ऐसी हस्ती होते हैं कि जो उनको लगे या वो जिनको लगे उनका भला होता है। सेवक का हमेशा भलाई करते हैं, क्योंकि उनके पास बुराई होती नहीं है, माफी और बख्शिश होती है। इस वास्ते कहते हैं, निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावे। आखिर वो निंदा करने वाला आ गया चरणों में संतों के, निंदा करके करके, तो उसकी जो निगेटिव बात है वो संतों ने नहीं देखी, जो पॉजिटिव बात है यानी उनका ध्यान किया, उस ध्यान का फल इसको ये मिल गया। इस वास्ते कहते हैं नाम से वही मिलावे, और बाद में उसको नाम की बख्शिश हो गई। आगे सुन के निंदक मर गया, पलटू दिया है रोए, निंदक जीव जुगन जुग काम हमारा होए। अब पलटू साहब कहते हैं, मुझे पता लगा कि वो जो निंदा करने वाला मर गया। अभी पलटू साहब का मतलब कोई बंदा या इंसान नहीं है, लेकिन वो लोग जो संतों की निंदा करते हैं। कहते हैं जब पता लगा कि निंदक मर गया, सुन के निंदक मर गया, पलटू दिया है रोए। कहते हैं पलटू साहब को रोना हो गया। रोना क्यों आ गया? बोलते हैं अभी कौन मेरी निंदा करेगा, कौन मेरा बोझ उठाएगा। अब ये निंदा है, हमारी मर्जी है, हमारे हृदय में कितनी दृढ़ता है, कितना गुरु के वचन के लिए प्यार है, कितना विश्वास है और कितनी डिटर्मिनेशन है कि हम इसके बाद निंदा ना करें। चाहे 100% हम न बंद कर सकें, 60%, 70%, 75%, 50% तो करें। कहीं उठ के खड़े हो जाएं, कहीं जुबान बंद कर लेवे, कभी जिसकी निंदा की है उससे माफी मांग लेवे, कुछ करें। सत्संग का यही मतलब है कि हमारे कान से हमारे दिल में जावे, हमारे दिमाग में जावे, हमारे हृदय में जावे, ताकि थोड़ा बहुत हमारा काम बन जावे। और जिस मार्ग पर हम चलते हैं वहां निंदा बड़ी रुकावट है। इस वास्ते इसको आहिस्ता आहिस्ता सिमरन भजन करके, सतगुरु को प्रार्थना करके, और जो हमारा निंदा करने वाला है उसको क्षमा कर देवे अपने मन में। ये नहीं उसको जाके बोले मैंने तुमको क्षमा किया, क्षमा किया। वो बोलेगा आया है बड़ा मेरे को क्षमा करने वाला। अपने मन में दाता शरबत का भला, दाता इसका भी भला करना, दाता मेरे को संतोष देना, मेरे को शांति देना, दाता इसका बुरा नहीं होवे, दाता इसका भी भला करना। ग्रंथ साहिब के बाणी में एक सुंदर प्रार्थना है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे शरबत का भला। तो ऐसा ही हृदय में सोच के हम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा के आगे चलेंगे। सुन के निंदक मर गया, पलटू दिया है रोए, निंदक जीव जुगन जुग काम हमारा होए।